नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की। दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। कोई भी बाजार बनने में बहुत समय लगता है। बुल रन किसी बाजार को किसी टॉप पे ले जाते बहुत बुल्स का मेहनत होता है और बाजार एक पीक पे पहुंचता है। लेकिन पीक से जब भी फॉल होता है तो बहुत स्टीप होता है। 2020 के क्रैश के बाद भारतीय बाजार जिस तरीके से लगातार ग्रो कर रहे थे और पिछले सितंबर के बाद जिस तरीके से वो क्रैश कर रहे हैं, उन्हें देखकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनका हिरोशिमा और नागासाकी के क्रैश करने वाला दिन हो गया या आ गया है, या फिर वो दिन कब आएगा। बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरीके से टूटा हुआ है। बाजार जितना क्रैश किया है उससे कई गुना ज्यादा सेंटिमेंट क्रैश कर गया है। जब बाजार में चीजें ठीक चल रही होती हैं तो बाजार निगेटिव खबरों को भी, निगेटिव बातों को भी सिंक कर लेता है, लेकिन जब चीजें खराब चल रही होती हैं तो हर पॉजिटिव बात भी बाजार को निगेटिविटी ही दे जाती है। आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिनों में ऐसी कई बातें हुई जिससे कि ऐसा लगा कि बाजार को यहां से कम एक किक मिलना चाहिए। जैसे बजट को लेकर खासी उम्मीदें थी, पर बजट ठीक ठाक था और बजट से बाजार को एक किक मिलना चाहिए था, पर नहीं मिल पाया। फिर दिल्ली के इलेक्शंस थे, जो बाजार पॉजिटिव इलेक्शन रिजल्ट्स पे हजारों पॉइंट की रैली दे देता था, वो बाजार दिल्ली के अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन रिजल्ट्स पे, जब 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई, उसके बावजूद बाजार के सेंटिमेंट में कोई रिवाइवल नहीं हुआ। जबकि आपको याद होगा पिछले नवंबर में ही जब महाराष्ट्र और हरियाणा के रिजल्ट्स आए थे तो बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया था। इसके बाद पिछले 4 साल के बाद वो स्थिति बनी जब आरबीआई ने रेट कट किया, पर आरबीआई का रेट कट भी बाजार के सेंटिमेंट को उभार नहीं पाया, क्योंकि बाजार पिछले 10-15 दिनों से, बल्कि यूं कहें तो जब से ट्रम्प साहब आए हुए हैं, हमेशा यूएस की तरफ ही नजर लगाए खड़ा है कि ट्रम्प साहब की तरफ से ऐसा क्या आ रहा है जो बाजार के सेंटिमेंट को रिवाइव कर पाए। और बाजार में जो एक कहावत आ गई है कि दुनिया भर के बाजार के सबसे बड़े वोलेटिलिटी इंडेक्स ट्रम्प साहब ही हो गए हैं। और वाकई ट्रम्प साहब जब से आए हैं तो कुछ न कुछ उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो बाजार को कहीं ना कहीं हिला दे रहे हैं। जैसे उनके टैरिफ वार की बात आई, टैरिफ वार ने बाजार को हिलाया और फिर बाजार इस सप्ताह इस प्रतीक्षा में था कि मोदी जी से उनकी जो बहुप्रतीक्षित मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद शायद टैरिफ वार पे कुछ कंसेशंस आए और उससे मूड सुधरे। लेकिन कोई कंसेशन नहीं आया, बल्कि बाजार के पास एक चुनौती आ गई कि 4 लाख करोड़ का जो ट्रेड गैप है, और उतना ही नहीं, जो ड्यूटीज को लेकर के एक 14% का गैप है, इस 14% के गैप को मीट करने के लिए जो टैरिफ वहां लगेगा वो तो कम से कम बाजार को और तोड़ेगा ही। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बाजार सितंबर के लास्ट वीक से लगातार गिर रहा है और गिरने के कारण हमेशा कुछ न कुछ नए आ गए हैं। पर बाजार जिस सेंटिमेंट से चलता है और उस सेंटिमेंट को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं, बाजार के गिरने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और
बाजार के गिरने में अभी जो भी हम पोस्टमार्टम एनालिसिस करें, जिस एनालिसिस में ये बात आ रही है कि एफआईआईज का लगातार एक्सोडस हो रहा है, एफआईआईज ने लगभग पिछले सितंबर से लेकर अभी तक 4 ट्रिलियन की बिकौली कर दी है इंडियन मार्केट्स में। जाहिर तौर पे एक बड़ा फिगर है और इसको बाजार के लिए कंपनसेट कर पाना आसान नहीं है। और उनके एक्सोडस का, उनके बिकौली का डर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो लगातार बेचे जा रहे हैं और उसके पीछे कारण है डॉलर का मजबूत होना। डॉलर मजबूत होते जा रहा है लगातार, और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने की वजह से उनका आउटफ्लो होते जा रहा है। चूंकि वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, वो इसी पैसे को करेंसी मार्केट और फिर बॉन्ड मार्केट्स में लगाते हैं, और बॉन्ड मार्केट में अगर उनको यहां से ज्यादा सिक्योर रिटर्न मिल रहा हो तो वो क्यों इंडियन मार्केट में आएंगे। फिर कहानी थी कि हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो सेकेंड क्वार्टर था सितंबर एंड का, उस समय के बाद से बाजार गिरने लगा। फिर अभी थर्ड क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी मतलब कम से कम इस सप्ताह तो पूरे हो गए। ऐसा कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था जिसको माना जाए कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की वजह से गिर रहे हैं। फिर यह था कि बहुत ही वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन हाई होने की वजह से मार्केट गिर रहे हैं, रुपया कमजोर होने की वजह से गिर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि इन कारणों में दम नहीं है, ये कारण है, पर बाजार जो गिर रहा है उसमें गिराने वालों का भी बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि ये कारण तो वो कारण है जिसको आप लॉजिकली बिल्डअप कर देते हैं या एनालाइज करके डेटा से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि हाँ ये दिख रहा है सामने। मगर आपको याद होगा अगस्त में यूएस जॉब माने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आए थे और वो कमजोर थे, और वो अचानक ही उसने बाजार को सिवर कर दिया था। और जस्ट उसके 2 दिन के बाद जापान कैरी एंड ट्रेड की बात आई, जिसके वजह से बाजार ढंग से क्रैश कर गया था। और वो उस अगस्त महीने में जो दुनिया के जो बड़े बड़े जाने माने, जो जिनको बियर्स कहा जाता है, जो बाजार के वो ऑपरेटर्स हैं जो बाजार को गिराने में सबसे बड़ा हाथ होता है, उन सब का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि ये बाजार बहुत जबरदस्त क्रैश करने वाला है, ये बाजार जबरदस्त क्रैश करने वाला है, और ये फॉल जो होगा वो इतना स्टीप होगा कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे, इस बर्बाद को बाजार को बर्बाद कर देगा। फिर भी इन सारे प्रेडिक्शंस के बावजूद बाजार अगस्त और सितंबर में तो ठीक ही रहा, बल्कि अक्टूबर के फॉल के बाद एक बार नवंबर में भी ठीक हुआ था बाजार। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखिए तो अभी जैसे यूएस मार्केट में 2 बड़ी घटनाएं हुई, और वो घटनाएं केवल न्यूज फ्लो पे थी, पर उन्होंने बाजार को बहुत इंपैक्ट किया और उससे पूरा ग्लोबल बाजार इफेक्टेड हुआ। जैसे एक डीप सीक की बात आ गई कि भैया वो एक ऐसा एआई का प्लेटफॉर्म आ गया है जिसने सभी के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है, और एनवीडिया से लेकर के तमाम बड़ी कंपनियां वहां गिर गई, बाद में वो रिकवर भी कर गई। फिर वो रिच डैड और पुअर डैड के जो लेखक हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत करीबी हैं, रॉबर्ट कियोस्की, उनकी एक प्रेडिक्शन आ गई कि फरवरी में इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश होगा और पूरा बाजार राउट हो जाएगा। और बल्कि साथ में उनका सजेशन भी था कि ये बाजार अब सही जगह नहीं रहा है, क्योंकि वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की थ्योरी लेकर के आए हुए हैं। तो उनका ये था कि शेयर मार्केट से उसका जूस निकल गया है, अब आपको क्रिप्टो मार्केट पे, बिटकॉइन मार्केट पे आना होगा। और उसका भी इफेक्ट हुआ, भारतीय बाजार उससे भी गिरे। और अभी इंतजार था कि मोदी जी की ट्रंप साहब से मुलाकात के बाद में कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, और वो भी नहीं हो पाया। तो जिस तरीके का फॉल हमने फ्राइडे को देखा,
दोस्तों, पिछले 7-8 दिन में सेंसेक्स 3000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है, निफ्टी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है, बैंक इंडेक्स 1700 पॉइंट गिर गए हैं, मिड कैप इंडेक्स 9% गिर गया है, स्मॉल कैप 10% गिर गया। इस 7-8 दिन में इतना बड़ा फॉल ऐसे तो नहीं हो सकता है। अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उसका मुकाबला भी कर रहे हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं। मतलब कि एक युद्ध तो चल ही रहा है। इस युद्ध में जरूर ऐसा है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हुआ है, रिटेल डरा सहमा हुआ है, और अब जो थ्योरी आ रही है कि जो ब्रोकरेजेस हैं या जो बड़े नेटवर्क इन्वेस्टर्स हैं वो जो मार्जिन ट्रेड करते हैं उनकी मार्जिन में कटौती हो रही है, उन मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से मार्केट गिर रहा है। तो ये सब कुछ क्या लगता है कि अपने आप हो रहा है? अपने आप कई बार होता भी है, पर ज्यादातर बार ऑपरेटर्स खेल करते हैं। जैसे कि अभी महाकुंभ की जो घटना हुई और महाकुंभ की घटना में जिस तरीके का अचानक बड़ा स्टैम्पेड हो गया और स्टैम्पेड में दुर्घटनाएं हुई। अब इस तरह के स्टैम्पेड खुद भी हो जाते हैं और कई बार कुछ र्यूमर फैला के भी कर दिए जाते हैं। तो बाजार में जो एक ब्लड बाथ हो रहा है, जो क्रैश हो रहा है, वो क्रैश अपने दम पे जो हो रहा है, अपने अपने कारण से जो हो रहा है सो हो रहा है, पर इसमें निगेटिविटी इंड्यूस्ड भी हो रही है। क्या यूएस में बैठे हुए नए प्रेसिडेंट साहब इस चीज को नहीं जानते हैं कि उनके एक टैरिफ वार की बात कह देने से उनके जो स्टेटमेंट्स से बाजार में किस तरीके का इंपैक्ट आएगा? और जो उनके सलाहकार हैं, उनसे जो एसोसिएटेड लोग हैं, क्या उनको यह नहीं पता है कि क्या स्टेटमेंट आने वाले हैं? बाजार तो एक एक स्टेटमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के, इकोनॉमिस्ट के एक एक स्टेटमेंट पे रिएक्शन देने लगता है। तो ये जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, इनको इस बात का इल्म तो होगा ही कि कब कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है, और उस स्टेटमेंट में बाजार को अगर हमें गिराना है तो हमें उसकी कैसी तैयारी रखनी चाहिए। अब सेंटिमेंट ऐसा टूट गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि क्या एफआईआईज का मुकाबला करने में, इस लड़ाई को आगे ले जाने में हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सक्षम हैं, और अगर हैं तो कब तक सक्षम है? क्योंकि एफआईआईज का अगर पोजीशनिंग देखा जाए तो इंडियन मार्केट में लगभग 22% का है, जो अभी गिर करके 16% पे आ गया। 5% उनके पोजीशनिंग का फॉल हुआ है। तो वो तो गिरा रहे हैं, और वो गिरा क्या रहे हैं? वो फायदे पे बैठे हुए, वो अपना फायदा निकाल कर लेके जा रहे हैं। गिरा तो कोई और रहा है ना, उनकी बिक्री एक कारण है। अब जो असली सवाल ये है कि क्या ये गिरने का क्रम उस जगह पे आ गया है जहां से कह सकते हैं हम लोग कि बाजार बॉटम आउट कर गया है? और ये बड़ी चिंतनीय बात है, क्योंकि कभी बात हो रही थी कि 23,500 पे निफ्टी बॉटम बनाएगा, कभी बात हो रही थी कि 23,200 पे बनाएगा, फिर 22,800 पे बनाएगा, फिर 22,500 पे बना। ये तमाम फिगर्स आते रहते हैं और आप उनको कॉस्मेटिकली देख रहे होते हैं कि अच्छा निफ्टी की ये पोजिशनिंग है, सेंसेक्स की ये पोजिशनिंग है, जबकि बड़े बहुत सारे स्टॉक्स होते हो जो 70% 80% गिर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है। और ये ब्लड बात जो उसमें इन्वेस्टेड लोग हैं वो उसको झेल रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो थ्योरीज जो मार्केट पंडित्स दे रहे हैं कि हम कहीं बॉटम आउट कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है कि हमें बाजार में लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो समय आ गया है क्या? इसका जवाब दे पाना मुझे आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बाजार के ऑपरेटर्स, बाजार के बियर्स बुल्स को पछाड़ देने की ये स्थिति खड़ा कर लिए हैं, तो
अगर आप किसी युद्ध के समीकरण से इसको समझें तो युद्ध में क्या होता है कि एक तरफ दो सेनाएं लड़ती हैं और एक वो समय आता है जब एक सेना हार मान जाती है। जैसे कि अभी आप ले लीजिए यूक्रेन रशिया के बीच में होती कि यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं थक गया हूं। लेकिन जो दूसरी सेना होती है उसी में सबसे घातक वार करती है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो समय आ रहा है कि जब समझौते हो जाएंगे और समझौते होने के बाद में युद्ध खत्म हो जाएगा। तो उसे लगता है कि जब इसके सेंटिमेंट टूट गए हैं, ये लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो भैया जितना फायदा उठा सकते हो, जितना उसको डैमेज कर सकते हो वो कर डालो। तो मुझे इस बात की चिंता है कि बाजार जहां पे खड़ा है, क्या ये वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि जहां हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी हाथ खड़ा कर देंगे? और अगर ऐसा है तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथ खड़ा करने के बाद बियर्स क्या फिर अपना वो लास्ट राउंड ऑफ राउट करेंगे, तब बाजार बॉटम आउट करेगा? या फिर जो बाजार के पंडित कह रहे हैं और जो मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि शायद ऐसा हो कि ये जो टग ऑफ वार जो हमारी बनी हुई है एफआईआईज की और डीआईज की, ये बैलेंस करते हुए बाजार कहीं ना कहीं एक बॉटम इसी लेवल के आसपास कहीं से ले ले, कहीं कुछ स्थितियां बदले जहां से रुपये में स्ट्रेंथ थोड़ा सा आए, डॉलर थोड़ा सा कमजोर हो, हमारे जो ग्रोथ कम होते जा रही है, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ को कहीं से किक मिले और कोई बहाना मिले कि एफआईआईज अपना सेल को रोकें और वो फिर से इस बाजार की तरफ रुख करें। अगर ऐसा होगा तो ये शायद बाजार के लिए, बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी है, उनके लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अभी वो फेज आना है कि जहां एफआईआईज और डीआईज की लड़ाई में डीआईएस हाथ खड़ा कर दें, जैसे कि रिटेल ने हाथ खड़ा कर दिया है, और तब एफआईआईज एक बार जबरदस्त सेलिंग करें और उस सेलिंग के बाद बाजार उस लेवल पे आए जहां से फिर से सब लग के बाजार को उठाएं, तो बाजार पे भी बहुत खतरा बाकी है। और बाजार के जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनको पता है कि कब वो समय आएगा और इस बाजार को उन्हें कब तक तोड़ना है। हम आप जैसे निवेशक को सतर्क रहना पड़ेगा अपने लिए, अपने पैसे के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और समझदारी इसी में होगी कि इंतजार करना होगा कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए जहां से भले हो सके तो थोड़ा सा ऊपर ही हम लोग बाजार में एंट्री करें, लेकिन हमारा पैसा और हमारा सेंटिमेंट और टूटे नहीं और बर्बाद ना हो। आज बस इतना ही।